मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट का चैप्टर नंबर 6 का सेल बुक करने वाले हैं। सेल बुक जैसे हमने पहले सब्सिडरी में परचेज बुक किया था, उसी तरीके से सेल बुक आज हम करने जा रहे हैं। और सेल बुक में सिर्फ कैश सेल की एंट्री होगी, क्योंकि उसमें कैश सेल की एंट्री हम जर्नल में करेंगे और क्रेडिट सेल की एंट्री हम सेल बुक में ही करेंगे, राइट। और असेट की एंट्री भी इसमें होगी नहीं। देखो यहाँ पर अ सब्सिडरी बुक विच इज यूज्ड फॉर अ पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट कॉल्ड सेल बुक। समझ में आया? प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन। अ सब्सिडरी बुक विच इज यूज्ड फॉर अ पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट कॉल्ड सेल बुक। In any business, the credit sale of the goods in which it is deal is recorded in sell book। क्योंकि इस सेल बुक में सिर्फ हम क्रेडिट सेल की एंट्री ही करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें एक नोट दी गई है, देखो, कैश सेल ट्रांजेक्शन एंड असेट सेल ट्रांजेक्शन आर नॉट recorded in the sell book। These types of transaction are recorded in cash book। Underline this line। Sales transactions are not recorded in the sell book। These types of transaction are recorded in cash book। जो कैश सेल है वो हमें कैश बुक में एंट्री करना है। Net amount of sale of goods is recorded in sell book, right। Net amount, total amount of credit sales less trade discount। Trade discount is not recorded in a book। आप समझ रहे हो? ट्रेड डिस्काउंट, आपको ये बात याद रखनी है, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है मगर इसकी एंट्री हमें करनी नहीं है, राइट। सेल बुक कैन बी मेंटेन इन फॉलोइंग टू टाइप। हमें सेल बुक किस तरह से करना है? एक सिंपल सेल बुक होती है जिसमें एक ही कॉलम होती है, और जो सेल है वो कॉलमनर है। जो हम जैसे हम फर्नीचर सेल करते हैं तो फर्नीचर में सिर्फ फर्नीचर ही नहीं आता है, चेयर आता है, कपबोर्ड आता है, राइट, बेड आता है। तो ये कॉलमनर सेल बुक है ना। तो हमें इस तरह से ये करना है। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ वो है सिंपल सेल्स बुक। तो सिंपल सेल्स बुक हमें किस तरह से सेलिंग करनी है, किस तरह से हमें प्रिपेयर करनी है। तो उसमें जो नेम आएगा वो कस्टमर होगा, है ना। आपको पता है ना कि जो हम करेंगे, अगर हमें सेल करना है तो किसमें करेंगे? कस्टमर को ही सेल करेंगे ना। इसलिए हमें ट्रेडर नेम की सप्लायर नेम नहीं लिखना है, हमें सिर्फ लिखना है कस्टमर नेम, राइट। फिर इनवर्ड इनवॉइस नंबर, है ना। इनवर्ड इनवॉइस नंबर हम परचेज बुक में लिखते थे, यहाँ पर हमें लिखना है आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। तो देखो मैं उसकी फॉर्मेट आपको बताती हूँ कि किस तरह से उसकी फॉर्मेट हम बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये मैंने फॉर्मेट लिखा है। हेडिंग किस तरह से देना है? सेल्स बुक ऑफ 3, जो भी नेम दिया है वो हेडिंग इस तरह से हमें हेडिंग देना है। फिर डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड नंबर, LF एंड अमाउंट। अगर सिंपल सेल बुक बनानी है तो ये फॉर्मेट हमें करनी है। यहाँ पर टोटल लिखा है, वहां पर हम टोटल के बदले लिख सकते हैं टोटल क्रेडिट सेल। क्या लिख सकते हैं? टोटल क्रेडिट सेल, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ये करना है, आप देख सकते हो। चलो आज मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम? इसके बाद का जो मैंने एक होमवर्क में दिया था, 6 रिड्यूस हुआ है, तमन्ना भी आई है। चलो, 5th मैंने होमवर्क में दिया था, 6 रिड्यूस हुआ है, और आज हम करेंगे 7। देखो आप 7 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सेल बुक इन द बुक ऑफ श्री क्या नाम लिखा है? प्रभात हार्डवेयर स्टोर हु इज एन आयरन ट्रेडर। हमें सेल्स बुक बनानी है, किसकी बनानी है? प्रभात सॉफ्टवेयर स्टोर की, हार्डवेयर स्टोर की। तो हमें किस तरह से बनानी है? हमें ये हेडिंग देना है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, सेल बुक ऑफ श्री प्रभात हार्डवेयर स्टोर। क्या हेडिंग लिखा है? ये हमारा हेडिंग है। इसी तरीके से हमें ये हेडिंग देना है, सेल्स बुक ऑफ श्री प्रभात हार्डवेयर स्टोर। इसमें हमें करना है डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, LF एंड अमाउंट। आप देख सकते हो मैंने लिखा है डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, LF एंड अमाउंट। ये हमारा फॉर्मेट है, आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर
हमें ट्रांजेक्शन करना है, तो ट्रांजेक्शन हमें ये याद रखना है कि इसमें सिर्फ केस से क्रेडिट से ही हमें एंट्री करना है, केस और असेट है उसकी हमें नोट लिखना है, राइट। तो यहाँ पर 2015 और जून, तो पहले वो लिख देना है, देखो 2015 एंड जून वो लिखना है पहले, राइट। उसके बाद हम करेंगे, देखो sold goods of rupees 20,000 to Neha on 3 month credit and bill number 80 cents. ये नेहा ने, यहाँ पर केस वर्ड नहीं है, राइट। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, तो हमें किस तरह से करना है, सोल्ड गुड्स किसको किया है, नेहा, तो नेहा इज द कस्टमर। तो हमें पहली कॉलम में लिखना है डेट नेहा अकाउंट, नेहा अकाउंट। ये थोड़ा सा राइटिंग जो मैंने जेल पेन से नहीं लिखा है ना, इसीलिए राइटिंग थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, अगर कुछ भी आपको ना पता चले तो आप मुझे बोल सकते हो। आउटवर्ड इनवॉइस नंबर में मैंने लिखा 80 और अमाउंट लिखी है 20,000, ये पहला हमारा कंप्लीट। आप देख सकते हो सोल्ड हमने 20,000 का किया है नेहा, आपको सिर्फ नेम और अमाउंट ही देखना है, राइट। फिर दूसरा देखो, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 टू बी स्टोर एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड सेंड बिल नंबर 85 कैरेट ऑफ रुपीज 400। तो ये 400 भी हमें ऐड करना है, मगर ये 10,000 पूरा नहीं लेना है विधि, तो विधि अकाउंट लिखेंगे, विधि स्टोर लिखेंगे, मगर उसमें 5,000 हम कट करेंगे। तो 10,000 का 5% करोगे तो 500 आएगा, तो 10,000 में से 500 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 9,500 प्लस कैरेट कितना है 400। तो मैंने देखा विधि सोर्स अकाउंट इन दोनों का ब्रैकेट करके जो मैंने आउटवर्ड है 85 है और अमाउंट आया 9,900। तो इसी तरीके से आपको ब्रैकेट में करना है। और ये बात आप याद रखना कि ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन होता है मगर इसका रिकॉर्ड होता नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट का हम कैलकुलेशन करते हैं मगर रिकॉर्ड होता नहीं है। फिर इसके बाद का हम करेंगे 12 नंबर, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 15,000। देखो यहाँ पर कोई पर्सन का नेम भी नहीं है और केस वर्ड भी नहीं है, तो इस तरीके से जब दिया जाता है मतलब ये केस ट्रांजेक्शन है। केस ट्रांजेक्शन जब पर्सन का नेम नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता है मतलब वो केस ट्रांजेक्शन है, तो इसकी हमें नोट लिखना कंपलसरी है। देखो नोट 12 नंबर का ट्रांजेक्शन, इट इज अ केस ट्रांजेक्शन, so it cannot recorded in this book, है ना, ट्रांजेक्शन so not recorded in this book, यही सब इसमें लिखना है, राइट। फिर इसमें 15 करेंगे, सोल मशीनरी ऑफ 10,000 for 3,000 to क्रीमा। आप देख सकते हो ना कि यहाँ पर क्रीमा सोल्ड मशीनरी, तो मशीनरी इज असेट, तो असेट है इसीलिए सब्सिडरी बुक में हम उसकी एंट्री कर सकते नहीं है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे नोट में। तो यहाँ पर नोट देखो, इट इज असेट ट्रांजेक्शन सो नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। ये मैंने जो लिखा है ना वो हर एक में आपको लिखना है, नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक, दिस बुक सेल्स बुक, राइट, ठीक है। फिर इसके बाद हम करेंगे 23, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 टू सिमोली एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ अमाउंट इमीडिएटली पेड बाय सिमोली, बिल नंबर 90। तो हाफ अमाउंट से हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ सिमोली में 10%, ये ट्रेड डिस्काउंट है मतलब क्रेडिट है, तो 15,000 का आप 10% करोगे तो 1,500 आएगा, राइट। और 15,000 में से आप 1,500 माइनस करोगे तो आएगा 13,500, राइट। तो 23, तो देखो मैंने 23 किया है सिमोली अकाउंट, क्योंकि पर्सन का नेम ही यहाँ पर लिखना है और 15,000 में से मैंने 1,500 निकाला, तो मेरे पास ये लिख लेना है आउटवर्ड नंबर और मेरे पास आया 13,500, राइट। फिर इसके बाद हम करेंगे सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 टू रिडीम एट 10% केस डिस्काउंट। देखो केस डिस्काउंट ऑन केस मतलब ये केस डिस्काउंट है, मतलब ये केस ट्रांजेक्शन है, तो हम इसको सेल बुक में रिकॉर्ड कर सकते नहीं है, हमें रिकॉर्ड करना है उसको नोट में। 28, इट इज अ केस ट्रांजेक्शन सो नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। ये सब में आपको लिखना है, ये मैंने सिर्फ एक में लिखा है, आपको सब में लिखना है, यहाँ पर और यहाँ पर भी, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया है मीट प्लेस इन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 15,000।
देखो मीट ने प्लेस्ड इन ऑर्डर किया है, गुड्स आया नहीं है, खरीदा नहीं है कि बेचा नहीं है, सिर्फ ऑर्डर किया है, राइट। तो इसको भी मुझे नोट में लिखना है। इट इज अ नॉन इकोनॉमिक, क्या है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सो नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक, राइट। और 30 sold goods of rupees 30,000 to Vajra at 10% rate discount. Here are given a 10% discount, है ना। मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो 3000 का आप 10% करोगे, 30,000 का 10% करोगे तो 3000 आएगा, राइट। तो हमें यहाँ पर लिखना है, देखो वज्र अकाउंट 30,000 माइनस 3,000, तो अमाउंट कितनी लिखनी है, 27,000, राइट। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर मैंने 7 किया, राइट। पहले हमने परचेज बुक बनाई, फिर हम सेल बुक बना रहे हैं, राइट। तो सेल्स बुक का टोटल करके हमें यहाँ पर 2 लाइन्स करनी कंपल्सरी है, और यहाँ पर लिखना है टोटल क्रेडिट सेल, ठीक है। और ये नोट लिखना भी कंपल्सरी है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, उसमें मैंने 10 ट्रांजेक्शन किए हैं, मगर आपने यहाँ पर 6 ही लिखे हैं, तो 4 ही लिखे हैं, तो मैं कितने मार्क्स दूंगी, 6 4। और मगर आपने नोट लिखी है, तो इन नोट के भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं, इसलिए इसके साथ आपको ये नोट लिखना कंपल्सरी है, राइट। तो आई थिंक सबको ये समझ में आया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो आप हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखो यहाँ पर कौन सा दिया है, मीटिंग स्टोर डील अ क्लोथ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, प्रिपेयर कॉलमनर सेल बुक इन द बुक्स ऑफ मीटिंग स्टोर। किसकी बुक में बनाना है, मीटिंग की बुक में। मीटिंग स्टोर डील द 3 टाइप्स ऑफ क्लोथ, 3 टाइप्स मतलब ये कॉलमनर है, ठीक है, कॉटन, खादी एंड सिल्क। तो हमें हेडिंग देना है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा कॉलमनर सेल बुक ऑफ मीटिंग स्टोर। हेडिंग क्या है, हेडिंग इस तरह से हमें हेडिंग देना है, कॉलमनर सेल बुक ऑफ मीटिंग स्टोर। यहाँ पर डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड नंबर, एलएफ नंबर, अमाउंट, और अमाउंट कितनी कॉलम है, कॉटन, खादी, सिल्क। देखो यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ, कॉटन, खादी, सिल्क, कॉटन, खादी, सिल्क और टोटल अमाउंट, इन तीनों का टोटल इस कॉलम में करना है। देखो ये थोड़ा सा मेरा अलग हो गया है, क्योंकि ये कॉलमनर है ना, तो ये पेज में मुझे ये कंप्लीट करना था, इसीलिए, राइट। तो ये जो मैंने बताया है वो कॉलमनर सेल बुक है ना, 2015 में, तो वो पहले लिख देना है 2015 में। अब हम करेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड ऑफ जानकी स्टोर। कौन है, जानकी स्टोर, नेम किसका आएगा, जानकी स्टोर का, ठीक है। 100 मीटर कॉटन क्लॉथ ₹40 पर मीटर, ठीक है। 100 मीटर कॉटन, और 1 मीटर का क्या है, 40 है, तो 100 मल्टीप्लाई 40 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4,000, मगर 10% रेट डिस्काउंट है, तो 4,000 का 10% करोगे तो 400, तो 4,000 में से 400 निकालोगे तो टोटल क्या आएगा, ये 3,600। आपको पता है ना, 4,000 में से आपको माइनस करना है 400, ठीक है। उसी तरीके से खादी, 200 मीटर खादी एट ₹20, तो कितना आ जाएगा, 4,000, और 4,000 का 10% करोगे तो 400, सॉरी 200 मीटर खादी और इसका 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, जो हम करेंगे वो होगा 4,000, उसमें से आप 200 माइनस करोगे, 200 क्यों माइनस करोगे, 10% है इसीलिए, है ना। तो 4,000 का आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 3,800। कुछ गलत है शायद इसमें, देखो 200 मीटर खादी ₹20, तो 8,000 आएगा ना, 4 टू जा 8,000, ठीक है। 8,000 में से आपको माइनस करना है 200 मल्टीप्लाई 20, तो 4,000, 4,000 में से आप माइनस करोगे 400, तो 3,600 आएगा।
ओके, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसीलिए, ठीक है। अभी हम करेंगे 200 मीटर खादी 20 पर मीटर। तो खादी है वो 200 है, 200 मल्टीप्लाई 20 करोगे तो 4000, उसमें से आप 10% निकालोगे तो आपके पास आएगा 3600। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैं लिख रही हूँ वो है 3000। देखो यहाँ पर मैं लिख कर बताती हूँ, यहाँ पर 3600, ये पेन नहीं चल रही है, मगर आपको करना है 3600, राइट। फिर आपको ये करना है 50 मीटर सिल्क एट 200 पर मीटर विथ 200 पर मीटर। 200 मल्टीप्लाई 50 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 10,000। 10,000 का 10% करोगे तो 1000। तो 10,000 में से आप 1000 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 9000। अभी इन तीनों का आपको प्लस करना है। देखो 3600 माइनस 9000, को यहाँ पर आएगा 16,200, ठीक है। उसी तरीके से हम दूसरा करेंगे। सोल्ड टू गोपी ट्रेडर 200 मीटर कॉटन क्लॉथ, 200 मीटर कॉटन क्लॉथ एंड 60 पर मीटर। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 60 करोगे तो आ जाएगा 12,000। और 12,000 में से आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 12,000 का 10% करोगे तो 1200, तो 1200 माइनस करोगे तो 10,800, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको करना है 80 मीटर सेल एट 190 पर मीटर, है ना। तो 80 मल्टीप्लाई 190 करोगे, इसमें से 10% क्रेडिट डिस्काउंट माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 13,080। इन दोनों का प्लस करके आपको 24,480 यहाँ पर लिखना है। उसी तरीके से 15 सोल्ड टू मीटर ट्रेडिंग कंपनी 100 मीटर खादी and 50 meter sales at rupees 40 and 200 respectively. Meter trading company paid amount immediately. ये immediately है, देखो उसने पेड कर दिया है, तो इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। तो देखो ये नोट में मैंने लिखा है इट इज अ कैश सेल्स ट्रांजेक्शन, तो इट कांट रिकॉर्डेड इन दिस बुक, राइट। फिर इसके बाद हम करेंगे प्रीति सोल्ड प्लेस एन ऑर्डर। प्लेस एन ऑर्डर ये खरीदा नहीं है, मगर क्या किया है, प्लेस एन ऑर्डर। तो हमें क्या लिखना है, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, so it can't recorded in this book, ये सब में लिखना है। फिर इसके बाद हम करेंगे, देखो यहाँ पर 22 दिया गया है, सप्लाई गुड टू प्रीति स्टोर सेल्स पर ऑर्डर, जो हमने प्रीति को ऑर्डर दिया था उस हिसाब से गुड्स आ गया है। तो 128 बिल नंबर है, 30 पर मीटर, 50 पर मीटर, 220 पर मीटर एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पर 10 मीटर खादी है, 10 मीटर कॉटन है और 100 मीटर सिल्क कॉटन है। तो पहला हमारा है वो कॉटन है, राइट। 6 मीटर कॉटन क्लॉथ, तो 60 मल्टीप्लाई कॉटन क्लॉथ का हम करेंगे तो कितना दिया है, देखो यहाँ पर दिया गया है 50, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2700 प्रीति स्टोर कॉटन। फिर हमें सिल्क दिया गया है, तो सिल्क हमारे पास, हाँ फिर हमारा दूसरा खादी है 40, तो पहला वाला 40 है तो 30 के साथ साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आएगा, देखो 40 मल्टीप्लाई 3 1200 आएगा ना। 1200 में से 10% डिस्काउंट करो, मगर मतलब 120 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1080। समझ में आया, 1200 में से 120 माइनस किया तो आया 1080। फिर इसके बाद हमारे पास है दिया गया है, देखो 100 मीटर सिल्क, तो 100 मीटर सिल्क में हमें दिया है 220, तो 22,000, उसमें आप 10% माइनस करोगे तो 19,800 आएगा। कितना आएगा, 19,800। तो इन तीनों का प्लस करोगे तो 23,580, ठीक है। फिर इसके बाद हम करेंगे 22 कर लिया, फिर 26 सोल्ड टू देसाई कंपनी कॉटन क्लॉथ 15,000 से 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर सिर्फ 15,000 ही दिया गया है, तो देखो यहाँ पर देसाई एंड कंपनी अकाउंट आउटवर्ड नंबर 129 और इसमें से हमने डिस्काउंट माइनस किया है 15,000 में से 10%, मतलब 1500 माइनस करोगे तो सिर्फ कॉटन ही आएगा 13,500, यहाँ पर डेट और यहाँ पर टोटल मैंने किया, राइट। इसके बाद हम करेंगे
सोल्ड टू DCM स्टोर, यहाँ पर ये खादी लिखा है। क्लोथ गुड्स ऑफ 20,000 मतलब ये खादी है। आपकी बुक में अगर कॉटन दिया है तो कॉटन मत लिखना, यहाँ पर क्या लिखना है, खादी लिखना है ना। 20% में से 5% से डिस्काउंट, तो 20% में से आप 5,000 करोगे, 5% करोगे तो आएगा 1,000। तो 20,000 में से आप 1,000 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 19,000। और हमें यहाँ पर 13% वैल्यू एडेड टैक्स दिया है ना, वैल्यू एडेड टैक्स। तो यहाँ पर 19,000 का आप 13% करोगे तो आ जाएगा 2,470। तो देखो इन दोनों का मैंने प्लस किया है तो यहाँ पर आया 21,470। आप देख सकते हो कि इन दोनों का मैंने प्लस किया है। ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है और वो कितना करना है, 30%। कितना करना है, 30% और ये टोटल, राइट। तो इसी तरीके से देखो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया है। फिर हम देखते हैं कैसे करना है। देखो ये डेट, फिर नेम ऑफ कस्टमर, ये हेडिंग, आउटवर्ड नंबर, LF कॉटन का टोटल। देखो टोटल क्रेडिट सेल 30,600। फिर आपको यहाँ ये लाइन भी करनी है जो मैंने नहीं की है, आपको करना है, राइट। फिर खादी का टोटल आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये चेंज कर लेना। यहाँ पर जो कॉटन दिया है वहाँ पर आपको करना है खादी, और इसका टोटल आएगा 26,150। फिर सिल्क का टोटल 42,480, और इन दोनों तीनों का टोटल करो या इनका टोटल करो, सेम आना चाहिए, 99,230। तो देखो मैंने इस तरह से आपको ये करवाया है आपको, और ये नोट लिखनी कंपलसरी है, और ये मैंने ये आपको सिखाया है, राइट। और आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया होगा। 9 है वो रिड्यूस किया हुआ है, और आपको होमवर्क में करना है, होमवर्क में आपको करना है 10 क्वेश्चन। आपको होमवर्क में ये 10 क्वेश्चन करना है, आप समझ रहे हो। इसमें दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ गुजरात ट्रेडर। तो इसमें आपको ये भी दिया है परचेस रिटर्न। तो हम देखते हैं कि परचेस है वो परचेस बुक में करना है और परचेस रिटर्न है तो आई थिंक मुझे ये करवाना पड़ेगा, राइट। ओके, तो जो आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ओके।